आपने संस्कृत भाषा को पढ़ा होगा और सुना होगा, आपने अवधी भाषा को पढ़ा होगा और सुना होगा, लेकिन एक भाषा है सनातनी और उस भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। मेरी बात को सुनकर शायद आपको अचरज में पड़ गए हो, लेकिन यकीन मानिए इस भाषा में, सनातनी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है और वो पढ़ा भी जा सकता है। उसको लिखने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, नाम है नीतीश कुमार। आपको शायद सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन यकीन मानिए ये नाम सच है और उनका नाम नीतीश कुमार ही है। हमारे साथ नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के हाथ में ये है एक डायरी, जिसको ये बताते हैं रामायण। इन्होंने सनातनी भाषा में इसमें लिखा है बालकांड, और रामचरितमानस जो आप अवधी भाषा में पढ़ते हैं उसको इन्होंने उतारा है पूरा सनातनी भाषा में। अगर आपको तस्वीर दिखाएं, ये जो भाषा लिखी है शायद आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है, लेकिन ये सनातनी भाषा है। इसको पढ़ा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है, और इसको पढ़ने और समझने के दौरान आपके मन में पूरा भक्ति रस भी आएगा। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे नीतीश से। नीतीश, पहले तो ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है और आपने इसको कब लिखा? मेरी उम्र तो इस समय 25 साल है। मैं इसे पिछले 3 साल से लिख रहा हूँ। 3 साल से लिख रहे हैं? पिछले 3 साल से लिख रहा हूँ। इसका मेन मकसद है कि जैसे ये बताइए कितने समय आपने इसको पूरा किया? ये तो बालकांड है रामचरितमानस का। हाँ, इसको लिखने में 3 साल लगे? 3 साल लगे, मतलब बीच बीच में गैप, जब भी मन करता था तब भी लिख लेता था, लगातार नहीं लिखता था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहीं प्रयागराज का हूँ। तो ये बताइए कि ये भाषा क्या है, कैसे आपके दिमाग में इसको लिखने का मतलब मन किया, और क्या इसके पीछे का अर्थ है? देखिए, हम जब भक्ति करते हैं या भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा हम नहीं करते, क्योंकि मन ऊब जाता है। अगर हिंदी भी बोलेंगे तो भगवान का नाम अलग से लेंगे, राम राम जपेंगे तभी भगवान का नाम आएगा, राधा राधा जपेंगे तभी राधा जी का नाम आएगा, कृष्ण जी का जपेंगे तब भी कृष्ण जी का नाम आएगा। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी भाषा बनाई जाए, कि मैं न चाहकर भी भगवान का नाम स्मरण करता रहूं, जिसमें आता रहे भगवान का नाम। वहाँ इस भाषा में ऐसी व्यवस्था हो कि भगवान का नाम न चाहकर भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए है भगवान का नाम होता तो हिंदी बोलते समय है एक दिन में लाखों बार आता है, तो मैंने कुछ एडजस्ट करके भगवान का नाम वहाँ पे लिख दिया। जैसे ये देखिए, एक कृष्ण जी की मूर्ति है, वृंदावन से ली गई है, बांसुरी बजा रहे हैं एक कृष्ण जी। ये नटराजन की मूर्ति है। ऐसे बहुत सी प्रतीक हमारे इस सनातन धर्म में, ये भी नटराजन की मूर्ति है। ये चांद है जो कि भगवान के मस्तिष्क शंकर जी के। इसी प्रकार पूरा भाषा ऐसी है। ये देखिए, ये त्रिनेत्र है। इसके बाद ये भी यज्ञ है। उसके बाद ये तिलक है, ये मत्स्य रूप है। मतलब जितने भी है सनातन धर्म के देवी देवताओं के चित्रों के द्वारा लिखा गया है। जैसे नीतीश, ये बताइए कि ये आप कैसे इसको समझते हैं और इसे कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये बताइए। जैसे ये क्या लिखा है, पूरा पढ़ के बताइए। जैसे लिखा है, आरती विनय दीनता मीरा, क्योंकि ये मत्स्य रूप हो गया तो ये म पढ़ा जाएगा, म। हाँ, ये राम जी, ये र पढ़ा जाएगा। ये नटराजन है, न पढ़ा जाएगा। ये एकदम सरल है। ये देखिए, ये घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये घ पढ़ा जाएगा। तिलक है, त पढ़ा जाएगा। ये लक्ष्मी जी से लिया गया प्रतीक है। इसे पढ़ेंगे लघुता, फिर ए आया, फिर ल आया ललित। अब देखिए, जैसे हम क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं तो भक्ति से नहीं जुड़ते। जैसे ही हम क लिखेंगे तो मन मस्तिष्क में क कृष्ण जी की तरह लिखा जाएगा। यहाँ पे तुरंत भगवान की छवि बनी। मैं न चाहकर भी, जैसे हमारे संत मुनि है, वो मन में भगवान का चिंतन करते हैं। जैसे ही मैं कलम उठाऊंगा तो मन मस्तिष्क में भगवान का चित्रण हो जाएगा, तो उनका दर्शन हो गया। अब लोग कहेंगे कि कितना लिखेंगे। अब जैसे ही बोलेंगे भी तभी भगवान का नाम आ जाएगा। जैसे अगर बोलेंगे तो अभी दर्शकों को कम समझ में आएगा, लेकिन मैं अपना परिचय दूँ उसी भाषा में, तो मेरा नाम नीतीश कुमार श्री राम, मैं प्रयागराज श्री हरि श्री राम। इसका मतलब हुआ कि मैं नीतीश कुमार, मेरा नाम है, प्रयागराज से ही हूँ। वहाँ पे बताते समय 3-4 बार भगवान का नाम आया, मैंने चाहकर भी भगवान का नाम लिया। अब देखिए, अगर जो हमारे इस समय मतलब सनातनी है, उस भक्ति तो करते हैं, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट अगर इसको
सीख ले, केवल एक ही दिन में सीखना है, एक दिन में सीख जाएंगे। एक ही दिन में। इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। इसमें नटराजन की मूर्ति कैसे है, पशुपतिनाथ की मूर्ति कैसे है, राम जी की तो मत। ये आपको कैसे पता चला कि ये नटराजन की मूर्ति है, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये कैसे समझे आप? ये तो अब इंटरनेट का जमाना है, तो उससे खोज लेते हैं कि कौन कृष्ण जी। ये तो हिंदू धर्म में जितने भी सनातनी देवता तो जानते ही होंगे भगवान कैसे हैं, उनका चित्रण कैसे किया मतलब है। तो आपने इसका नाम सनातनी क्यों रखा? जो है? क्योंकि देखिए, सनातन धर्म से पूरी देवी देवता जो हैं सनातन धर्म से ही लिए गए हैं ना, कहीं दूसरे धर्म से तो नहीं लिए गए, सनातन धर्म से ही लिए गए हैं। जैसे देखिए, एक स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक तो सनातन धर्म में है। अब खास बात ये है, जैसे जो लोग पागल हो जाते हैं वो भक्ति से दूर रहते हैं, वो भगवान का नाम नहीं स्मरण करते। अगर ये सीखे रहेंगे तो जब बात करेंगे तो खुद से बात जरूर करेंगे, तो मुख से कुछ निकलेगा। अगर मान लीजिए अगर मुख से कुछ भी निकला तो 100% है भगवान का नाम आ ही जाएगा, मतलब न चाहकर भी भगवान का नाम। यही तो हमारा मतलब रामचरितमानस कहता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतर ही पारा। बहुत से दोहा हैं, कृष्ण कृष्णति कृष्णति कलौ बच्छति प्रत्यहम नित्यम यज्ञादि पुण्यम तीर्थ कोटि समुद्रम। हमारे दोहे चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि भगवान का नाम स्मरण करिए, स्मरण करिए। इस लिपि आपको रामचरितमानस पूरी कंठस्थ है? हाँ, पूरा कंठस्थ है। आपने सिर्फ बालकांड क्यों लिखा? क्योंकि अभी लिख रहा हूँ, धीरे धीरे पूरा लिखेंगे। हाँ हाँ, पूरा लिखेंगे पूरा। पूरा कब तक हो जाएगा? अब देखिए 2-3 साल तो लग ही जाएगा। हाँ, ये पूरे मानव के कल्याण के लिए मैंने सोचा है कि भगवान का नाम जो स्मरण न करे, जो बोले, कहीं भी घूम रहा है किसी से बात। आपकी जो उम्र है उस उम्र में लोग पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करते हैं, फिर उनका शादी ब्याह लगता है उन्हें। आप सीधा जो है इसमें जो है आ गए, ये सनातनी भाषा में आपने ये रामचरितमानस का बालकांड लिख दिया। हाँ सर, पहले मैं इंजीनियरिंग किया था तो वहाँ मन नहीं लगता था। इंजीनियर है आप? ये क्या है इस महाकुंभ में? कोई इंजीनियर आ रहा है, कोई डॉक्टर आ रहा है, सब इसी में लग जा रहे हैं। नहीं सर, इंजीनियरिंग किए थे तो कंपनी ज्वाइन किए थे वहाँ प्रतापगढ़ से इंजीनियरिंग किए। उस किस कॉलेज से कर लिया? एक राजकीय पॉलिटेक्निक प्रतापगढ़ है सर। अच्छा, पॉलिटेक्निक की? यस सर, यस सर। तो वहाँ से जब ज्वाइनिंग किए तो वहाँ पुणे में कंपनी मिली, 20,000 महीना था, मान लीजिए 2.5 लाख पैकेज था। तो वहाँ पे बीमार 2.5 लाख मिला बस? यस सर। अब पॉलिटेक्निक वालों को इतना ही मिलता है सर, 2.5 लाख। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा मन अध्यात्म की ओर जुड़ा। तो मैं कैसे जुड़ा? वहाँ क्या ऐसा क्या आपको दिखा, क्या समझ में आया कि अध्यात्म जुड़ गया? देखिए, मैं प्रेमानंद को बहुत ज्यादा सुनता था। अच्छा। हाँ, प्रेमानंद को। तो प्रेमानंद कहते हैं भगवान का नाम स्मरण करो। जितना ज्यादा उनके वीडियो आप देखेंगे सिर्फ राधा राधा जपने के लिए कहते हैं। तो मैंने उन्हीं से सीखकर मैंने एक ऐसी भाषा ही बना दी कि अब न चाहकर भी भगवान का नाम आप लेते रहेंगे। प्रेमानंद से मुलाकात हुई? अभी उनसे तो मुलाकात नहीं हुई। तो आप जब इंजीनियरिंग कर तभी से लिखना शुरू कर दिए थे क्या? हाँ, तभी से लिख रहे हैं। यस सर, तभी तो लिख रहे हैं। बीच बीच में लिखते थे, फिर बंद कर देते थे, फिर लिखते थे, फिर बंद कर देते थे। आप पूरी तरीके इसमें आ गए? यस, पूरी तरह इसमें है। मान लीजिए मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत वो लग रहा है, क्योंकि उसी भाषा में मेरी आदत पड़ गई बात करने की। घर में तो वही भाषा बोलता हूँ मैं, सनातनी भाषा, सब लोग समझ जाते हैं। पूरा घर समझ गया भाषा? मतलब हाँ, मेरी सब भाषा समझ जाते हैं। कैसे समझ जाते हैं वो? सब पढ़े हैं क्या? पढ़े नहीं है तो रहते रहते आदत पड़ गई, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो सब जान गए। अब सोचिए, हाँ, एक ही दिन में मैं लाखों बार भगवान का नाम स्मरण करूँ। केवल राम जी का नहीं, कृष्ण जी भी आएंगे, शंकर जी। कितना लाभ हुआ आपको? कैसी फीलिंग आती है अंदर से आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, भगवान का नाम स्मरण करते। पहले भी मैं बीमार था, मैं जब वहाँ प्रतापगढ़ रहता था तो बीमार रहता था, बहुत से मेडिकल दिखाए, नहीं फायदा हुआ। राम मतलब फिर उनको देखने लगे, प्रेमानंद महाराज को, तो वो भगवान का नाम स्मरण, उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, सिर्फ राधा राधा नाम जपने से वो सही हैं। तो मैं उन्हीं से सीख कर भगवान का नाम स्मरण निरंतर करने लगा। तो अब मेरी तबीयत एकदम सही है। मेडिकल रिपोर्ट भी है, अगर कोई झूठ माने का मेडिकल रिपोर्ट भी मैं दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। खैर, अब ये बताइए कि अब आपका क्या मकसद है? इसको आप लगातार जो है इसका प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं, लगातार आप लोगों को उसके बारे में बताएं, तब क्या आप चाहते हैं? देखिए, जैसे हमारे जो भारतीय हैं वो हिंदी भी सीखते हैं, अंग्रेजी भी सीखते हैं। हिंदी या अंग्रेजी सीखेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें भगवान का नाम नहीं स्मरण होगा, इसे सीख लेने पर केवल तुरंत भगवान से जुड़ जाएंगे, तुरंत। उसमें 1 सेकंड का देर नहीं लगेगी। जैसे ही मुंह खुलेगा भगवान का नाम स्मरण, कुछ सोचेंगी तभी भगवान का नाम स्मरण हो जाएगा, कुछ चिंतन करेंगे तभी भगवान का स्मरण। मतलब भगवान से दूर रहना असंभव है इस भाषा के माध्यम से। चलिए, नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं कि लोग इस भाषा को सीखें और सनातन धर्म की जो लोग बात करते हैं वो सनातन भाषा को सीखेंगे, तो अब हर वक्त वो दिन में कई बार जो है वो भगवान का नाम जप पाएंगे, और उसी का जिक्र बार बार नीतीश कर रहे हैं। प्रयागराज अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ, पल्लव मिशन, NTV इंडिया।